ट्रेडिंग तो 2019 में मैंने शुरू की। प्रॉफम के बारे में मुझे 2020 या 21 की स्टार्टिंग में पता लग गया था। इतना पहले तुमको ऐसा नहीं लगा कि स्कैम है यार? प्रॉफम ऑफ कोर्स एक राउट है इसे लीगल वे करने में। 4% पहले करता था, अब रूल्स वैसे हो गए हैं तो मैं 4 नहीं कर पाता। तो यू आर रिस्किंग 0.5%, यू आर बाउंसिंग दिस मच। एक चैलेंज को अगर राइट वे से पास करना चाहते हो, इंस्टेंट अकाउंट तो भाई आपका पैसा खाने को बैठे हैं। मोस्ट प्रॉफम्स डोंट वांट टू गिव यू दिस इन्फॉर्मेशन। तो विन रेट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। $500 लगाऊंगा, 2 साल बाद वो 50,000, 100,000, 500,000 पहुंच जाएगा। तो भाई वो चीज़ पेपर पे ही अच्छी लगती है, रियल लाइफ में ये चीज़ नहीं हो पाती। राइट, एग्जैक्टली। सो भाई जो हमारा ये रॉ डिस्कशन है वो काफ़ी लंबा हो गया था, सो वी डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट एंड दिस इज द पार्ट 2 ऑफ इट। पार्ट 1 का मैं लिंक आई बटन में डाल दूंगा। मेक श्योर यू वॉच पार्ट 1 बिफोर वॉचिंग पार्ट 2 बिकॉज वो उसी का एक्सटेंडेड वर्जन है। इट्स जस्ट दैट कि इस पॉडकास्ट इट्स नॉट अ पॉडकास्ट, रॉ टॉक। इस रॉ टॉक की ना लेंथ काफ़ी लंबी हो गई थी, सो इट वी डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट। दिस इज पार्ट 2 एंड वी गोना कंटिन्यू फ्रॉम हेयर। मेक श्योर यू वॉच पार्ट 1 बिफोर वॉचिंग दिस। काफ़ी सारे कॉन्सेप्ट हमने उसमें, काफ़ी सारी चीज़ें हमने उसमें बात करी हुई है, उसी का एक्सटेंडेड वर्जन होने वाला है ये। सो अगर तुमने वो नहीं देखा होगा तो तुमको ये समझ नहीं आएगा। लेट्स टॉक अबाउट द इंस्टेंट अकाउंट्स एंड ऑल, जो हमने बोला था, मतलब पुणे की बात डिस्कस करने से पहले। दे आर गेटिंग लाइक क्वाइट पॉपुलर। मेरे को पर्सनली फ्यूचर्स प्रॉफम में मैं सिर्फ और सिर्फ इंस्टेंट ही ट्रेड कर रहा हूँ। लाइक 80% ऑफ द अकाउंट्स आर माई इंस्टेंट अकाउंट, बट CFD में मेरे को बिल्कुल पसंद नहीं है। सो व्हाट डू यू थिंक ऑफ इंस्टेंट अकाउंट्स? व्हाट यू लाइक मेजरली ट्रेड? 1 स्टेप, 2 स्टेप और इंस्टेंट? जब हम अकाउंट्स का देखते हैं, जब मैं पर्टिकुलर अकाउंट एक बाय करना चाहता हूँ तो मैं तो सिंपल ड्रॉडाउन देखता हूँ। मेरे को ड्रॉडाउन कितना मिल रहा है, मेरे को प्ले करने के लिए क्वेश्चन कितना मिल रहा है। मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। मैं ये नहीं सोचता कि यार इंस्टेंट में यू विल गेट द पे आउट इंस्टेंटली, ऐसा कुछ कि मेरे को अगर ड्रॉडाउन ही नहीं मिल रहा, क्वेश्चन ही नहीं मिल रहा, तो मैं ट्रेडिंग कहाँ से करूँगा। तो मैं तो क्वेश्चन के बेस पे ही अपने चैलेंजेस देखता हूँ। 2 स्टेप चैलेंज इज माई स्वीट स्टॉप। बेस्ट। तो यू गेट अ डिसेंट अमाउंट ऑफ ड्रॉ डाउन। आप अपने ट्रेडिंग प्लान को थोड़ा बहुत चांस तो दे सकते हो। अगर आप 2% भी रिस्क कर रहे हो, यू कैन लूज 5 ट्रेड्स इन अ रो। एंड अगर हम इंस्टेंट अकाउंट की बात करें, मुझे नहीं पता मार्केट में क्या चल रहा है, लेट्स टेक फॉर एन एग्जांपल 5% डेली ओवरऑल लॉस मिल रहा है हमें। 5%। मैं तुमको बताता हूँ, फिर तुम अपना रिव्यू देना। हाँ हाँ, बट हाँ, तुम कंटिन्यू करो, फिर मैं तुमको बताता हूँ, फिर उसके बाद रिव्यू देना इंस्टेंट चलो अकाउंट लेट्स का। टेक एन एग्जांपल कि 5% या 6% ओवरऑल लॉस मिल रहा है आपको। एंड उस पर कंसिस्टेंसी रूल, पता नहीं 1 लाख रूल तो होंगे उसको पे आउट लेने में। तो वो तो इससे अच्छा तो बंदा एक फ्लिप मार ले, जैसे हम बोल रहे हैं। हाँ, मेरे हिसाब से वो कर ले बंदा इंस्टेंट अकाउंट लेने के बजाय। एंड दूसरी बात, ये इतने महंगे होते हैं वो, तो इससे अच्छा तो मेरे हिसाब से 1 स्टेप ले ले। उससे अच्छा मेरे हिसाब से वो बेटर अपॉर्चुनिटी है। अब 1 स्टेप से बेटर मुझे 2 स्टेप लगता है, अगर मेरा पॉइंट ऑफ व्यू जानो। क्योंकि वी गेट लिटिल बिट मोर ड्रॉ डाउन एंड सम पीपल आर ओके विद 1 स्टेप, एंड उसमें भी थोड़ा कम कुछ ड्रॉ कुछ डाउन कुछ कुछ मिलता है। प्रॉफिट में अच्छे हैं, बट मेजरली लाइक इन CFD माय सजेशन इज टू ऑलवेज गो विद लाइक 2 स्टेप यार। 2 स्टेप बेस्ट ही आपको बेस्ट। ड्रॉ डाउन अच्छा मिलता है, और कहीं ना कहीं रूल्स भी एक डिसेंट रूल्स में आप प्ले करते हो। आपकी ट्रेडिंग प्लान, आप अपनी ट्रेडिंग स्ट्रेटजी जो भी आप यूज़ कर रहे हो, यू कैन गिव गुड अमाउंट ऑफ चांस टू दैट ट्रेडिंग स्ट्रेटजी। एंड ऑफ कोर्स रूल्स थोड़े बहुत पे आउट कितने हार्ड नहीं होते हैं 2 स्टेप पे। अब द फाइवर्स में कोई ज़्यादा कंसिस्टेंसी रूल नहीं है कुछ आपका, भी नहीं है। रूल ही नहीं है, मतलब इतना थ्री प्रॉफिटेबल 3 डेज, प्रॉफिटेबल डे दैट्स है इट। बस। वो भी 0.5% के, ऐसा कुछ। 0.5%। एक नॉर्मल ट्रेडिंग कर रहा है बंदा, तो मेरे हिसाब से इट इज़ वेरी मैनेजेबल रूल्स। तो फालतू के रूल्स नहीं है, 2 स्टेप ले लो, मेरे हिसाब से ये बेटर अपॉर्चुनिटी है। थोड़ा दिमाग लगा के सोचो, आपको खुद ही पता लग जाएगा क्या बेटर है क्या नहीं है। वही लोग दिमाग नहीं लगाते। सो तुमको प्राइसिंग का आइडिया नहीं ना, मैं तुमको बताता हूँ, फिर तुम अपना रिव्यू देना। तुमने ऑलरेडी वो चीज़ कवर कर ही दी है कि यार ब्रोकर में डाल के फ्लिप कर लो। दैट इज समथिंग विच आई ऑलवेज सजेस्ट पीपल। सो लेट्स टेक एग्जांपल ऑफ फायर्स। 10K का एग्जांपल पकड़ता हूँ मैं किसी भी एक इंस्टेंट अकाउंट का। 10K का अकाउंट फायर्स में यूजुअली कितने का है, फिर उसको कंपेयर करते हैं एक 10K का चैलेंज तो भाई $78 नॉर्मल है, अगर आप फाइबर से चैलेंज परचेज कर लिया। और अगर आप फर्स्ट यूज़र हो तो भाई $70 में यू गेट 10K अकाउंट। $70। तो वही मतलब 70 USD पकड़ लो, और नॉर्मली किसी भी प्रॉफर्म के 60 70 इसी के पास ही रहते हैं। 70 पकड़ते हैं। फायर्स का एग्जांपल ले लेते हैं, बाकी उसको एक किसी इंस्टेंट प्रॉप से कंपेयर करते हैं। 70 USD यू आर पेइंग, जिसमें तुमको फर्स्ट फेज में 8% बनाना है सिर्फ, या सेकंड फेज में 5%, एंड यू गेट द फंडेड अकाउंट जिसमें तुम्हारे पास 10% का DD है। सो 10% $1000 DD इज इक्वल टू 1000। या यू आर गेटिंग 1000 USD टू प्ले विद। नाउ लेट्स से यू आर गेटिंग अ इंस्टेंट अकाउंट। जो इंस्टेंट अकाउंट, वही सेम 10K का इंस्टेंट अकाउंट तुमको यूजुअली किसी प्रॉफर्म में कॉस्ट करेगा बेस्ड ऑन द ड्रॉडाउन। अगर उसका ड्रॉडाउन 8% के आसपास है तो वो तुमको कॉस्ट कर रहा है 350 400 का।
अगर उसका ड्रॉ डाउन ही 3-4% है, स्टिल वो तुमको कॉस्ट करे 150 का। अब एक 150 से भी ऊपर ही कॉस्ट करता है वो 200 के अप्रॉक्स। अब तुम 200 पे कर रहे हो, तुमको ड्रॉ डाउन मिल रहा है 300-350 क्या क्या मतलब प्रॉफर्म इज बेसिकली टू गेट द लेवरेज। एग्जैक्टली। और लेवरेज ही नहीं मिल रही तुमको इंस्टेंट अकाउंट में, तो तुम क्या मतलब है। नाउ पीपल आर प्रमोटिंग इट एंड पीपल आर लाइक सो ब्रेन वॉश्ड कि उनको ये बेसिक चीज समझ नहीं आती कि तुमको लेवरेज नहीं मिल रही है। जब तुमको लेवरेज ही नहीं मिल रही तो तुम क्या प्रॉफिट बना लोगे। नाउ बट पीपल सेज मैं इंस्टेंट अकाउंट ले लूंगा, उसमें कम रिस्क करूंगा और मेरा हो जाएगा। अबे यार एक बात बता, अगर तू 200 पे करके सिर्फ $300 के ड्रॉडाउन में ट्रेड कर रहा है, ब्रोकर में पैसा डाल दे यार। और अगर जो तेरे को प्रमोट कर रहे हैं व्हाट दे वांट फ्रॉम यू, एक 10K का अकाउंट जाएगा, 70 USD का जाएगा वो, यहाँ 200K का जाएगा। मैं तेरे को बोल रहा हूँ कि 2 या 3 अकाउंट ले, तो तेरे को खराब लग रहा है, बट इन दी लॉन्ग रन तेरे लिए फायदे में है, क्योंकि तू 3 अकाउंट में से एक अकाउंट पास कर रहा, कॉस्ट तेरे को सेम पड़ी, बट ड्रॉ डाउन तेरे को 3x ज्यादा मिल रहा है उसमें। यहाँ पे 300 मिल रहा है, वहां पे 1000 मिल रहा है। So it's like common sense which people are not using at all कि भाई prop firm are basically here to get the leverage। इंडियन मार्केट से हम फॉरेक्स में क्यों शिफ्ट हुए? टू गेट द लेवरेज। हमारे पास फंड नहीं था, इसलिए हम फॉरेक्स ब्रोकर से प्रॉप फर्म में क्यों शिफ्ट हुए? क्योंकि हमारे पास इतना भी फंड नहीं था कि हम ब्रोकर की लेवरेज जो इवन 1000-2000 देता है वो भी यूज कर सके। इतने छोटे फंड में क्या ही कर लेंगे हम, इसलिए हम CFD प्रॉप फर्म्स और इन सब में शिफ्ट हुए। अब जब वही ऑब्जेक्टिव फिल नहीं हो रहा हमारा लेवरेज का, देन व्हाट इज द लाइक पॉइंट ऑफ परचेजिंग अ प्रॉप फर्म अकाउंट? एंड इफ यू आर लाइक सो कॉन्फिडेंट कि भाई मैं एक इंस्टेंट अकाउंट लेके जिसका मैं 200 पे कर रहा हूँ, जिसमें मेरे को सिर्फ 300 का ड्रॉडाउन मिल रहा है, उसमें मैं पे आउट बना दूंगा, तो यार एक 70 USD का 10K का अकाउंट लेकर उसको पास करके वहां पे आउट बना दे। एटलीस्ट तेरे पास 1000 का ड्रॉडाउन है, तेरे पास बड़ा रूम है प्ले, एज यू सेड, एग्जैक्टली मोर रूम यू वांट टू प्ले सो दैट लाइक यू कैन मेक मनी। एंड तुम ड्रॉडाउन में भी जाओगे उसको भी रिकवर कर सकते 3% में। ट्रेड इन ब्रोकर। सो व्हाट यू थिंक ऑफ ऑल दिस? मेरे हिसाब से इट इज आई जेन्युइनली वांट अ मतलब ऐसा नहीं, मेरे को ना प्रॉपर डिटेल अपना ऑब्जेक्टिव मतलब पर्सपेक्टिव बताओ, क्योंकि दिस इज समथिंग विच आई जेन्युइनली वांट टू पुश आउट इन पब्लिक, क्योंकि लोगों में अकल ही नहीं है। अब मैं बोलता हूँ, लोग कीपिंग यू ऑन होल्ड फॉर लाइक 2 मिनट्स, मैं बोलता हूँ लोगों को क्या लगता है कि यार ये बोल रहा है अपना पैसा बनाने के लिए। डूड, व्हाट यू गाइस नीड टू अंडरस्टैंड दिस, पैसा मैं नहीं बना रहा, पैसा वो बंदा बना रहा है जो तुमको इंस्टेंट अकाउंट बेच रहा है, क्योंकि उसका टिकट वैल्यू ज्यादा है। यहाँ पे तुम 3 10K के अकाउंट खरीदोगे, जब मे भी मैं पैसा बनाऊं, वो भी जब तुम मेरा कोड और ये सब लिंक पता नहीं क्या क्या यूज करो। मैं बोल रहा हूँ मत यूज करो। एक तुम इंस्टेंट अकाउंट खरीदो, वो बंदा ज्यादा पैसा बना रहा है, तुमको ना ड्रॉ डाउन मिल रहा है ना तुम उस पे आउट भाई यार 80% पे आउट देते हैं। फायर्स का ही ले लो, किसी का भी ले लो, 80% पे आउट मिलता है। इंस्टेंट अकाउंट में पे आउट ही भाई 60-65% होता है। तो मतलब तुमने 200 पे करा, 300 का तुमको ड्रॉ डाउन मिला, उसमें तुम सारे रूल फॉलो करोगे, उसके बाद जाके तुमको 65% का पे आउट मिलेगा। मारो, अबे जो तुमको प्रमोट करता है मारो पकड़ के उसको। भाई लोग समझते नहीं है। और दिस इज नॉट अबाउट वन पर्सन यार। अब पता है क्या होता है, लोग पकड़ के बैठ जाते हैं कि एक ही बंदा। अरे भाई बहुत लोग हैं जो बोल रहे तुमको यार। ये तुम एक तो तुम दिमाग से निकालो कि अगर मैं कुछ बात बोल रहा हूँ तो 1 बंदे 2 बंदों के लिए बोल रहा हूँ। भाई दुनिया बोल रही है ये चीज, जो बोल रहा है मैं सबको जाके पकड़ो, मत पकड़ो, अपना दिमाग लगाओ और चेंज करो अपने आप को। एंड आई वांट अ डिटेल रिव्यू ऑन दिस सो दैट ऑडियंस कैन आल्सो अंडरस्टैंड योर पर्सपेक्टिव, व्हाट यू थिंक अबाउट इट एंड ऑल। देखो, सबसे पहले तो अगर कोई भी अकाउंट परचेज करना है आपको, तो थोड़ी बहुत रिसर्च तो करोगे ही, खुद रिसर्च करोगे। किसी दूसरे के भरोसे आप कैसे बैठ सकते हो? मुझे तो यही समझ में नहीं आता। पहली बात, रिसर्च कर ली आपने, रिसर्च में आपको क्या पता लगा? ड्रॉडाउन मिल रहा है आपको 3-4-5% का, और दूसरा प्राइस इसका ये है XYZ जो भी इसका प्राइस है। फॉर एग्जांपल अगर आपने बताया $400-500 का 10K का अकाउंट, तीसरा हमें अपना पे आउट कितना मिल रहा है? 60%। 3 पॉइंट तो यही हो, 60-65 इतना ही रहता है। 65 ले लो। 3 आपने पॉइंट्स अपने इंस्टेंट अकाउंट में निकाल लिए, एंड फॉर एग्जांपल 2 स्टेप में आपको ड्रॉडाउन मिल रहा है 10% का। कोई फालतू का कंसिस्टेंसी रूल नहीं है उसमें, एंड पे आउट उसका है 80%। ये तीनों रूल मैंने पकड़ लिए, कंपेयर कर लिया। अब मैं अगर इसको कंपेयर करूं तो आप अपनी खुद कॉमन सेंस लगाओ कि क्या चीज़ बेटर है, 2 स्टेप अकाउंट या अपना इंस्टेंट अकाउंट। कुछ पॉइंट मैं आपको बता देता हूँ। फॉर एग्जांपल $400 का आपका अकाउंट है, एंड ड्रॉडाउन आपको मिल रहा है $800 का। लेट्स से $300 अगर आपने अभी बताया था, हाँ, यू कैन करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग। $300 का अकाउंट में आपको $800 ड्रॉडाउन मिल रहा है। पे आउट रेशियो है 60%, 70 पकड़ लेते हैं, 70 होगा भी नहीं, मैं जस्ट
बॉल पार्क ले लेता हूँ एक 70% यू हैव द पे आउट एंड द ड्रॉ डाउन इज 4-5%. तो मेरे हिसाब से अगर आप इसको लॉजिकली भी देखो तो लेट्स से यू मेड $500 इन दैट अकाउंट. अब उस $500 को बनाने में रूल्स क्या लगेंगे उसके बारे में हम बात भी नहीं कर रहे. कंसिस्टेंसी रूल दिस दैट 500 एक ट्रेड में बना लिया, वो पे आउट भी नहीं मिलेगा आपको. अब ऑन दी अदर हैंड अगर आप $500 इसमें बनाते हो अपना 2 स्टेप वाले में, तो आपको बस 2 प्रॉफिटेबल डे और करने पड़ेंगे $50,000 के एंड यू आर एलिजिबल फॉर द पे आउट. उसमें आपको कंसिस्टेंसी रूल मीट करने के लिए पता नहीं कितने पैसे बनाने पड़ेंगे, और उस पैसे बनाने में क्या पता अकाउंट ही ब्रीच हो जाए. मेरे साथ ऐसा बहुत बार हुआ है. क्या आपके साथ नहीं हो सकता ऐसा? अगर आप ऐसा सोच रहे हो कि नहीं होगा, देन यू आर लिविंग इन द ड्रीम वर्ल्ड. अगर आप ये सोच रहे हो कि $500 बना लिया उसके बाद मेरा लॉस नहीं होगा एंड आई विल गेट टू द पे आउट स्टेज, वो रूल्स इतने ज़्यादा टफ होंगे. मैं तो बेसिकली उन रूल्स में ट्रेड ही नहीं कर सकता. इफ़ यू आर थिंकिंग यू कैन ट्रेड इन दैट रूल, फिर तो भाई मेरे हिसाब से तो ब्रोकर में पैसे डाल लो, उसको थोड़ा हाई रिस्क करके फ्लिप करने का कोशिश कर लो. दैट कैन गिव यू बेटर रिवॉर्ड. एंड ऑन द अदर साइड मेरे हिसाब से 2 स्टेप चैलेंज इज़ अ बेटर अपॉर्चुनिटी. कहीं ना कहीं यू हैव द रूम टू प्ले, फालतू के रूल्स नहीं है पे आउट्स में, एंड यू गेट अ डिसेंट अमाउंट ऑफ पे आउट विच इज़ 80% स्प्लिट. तो अगर आप लॉजिकली इसे सोचो, जस्ट थिंक फॉर 10 seconds मे बी, देन कंपेयर दीज 2 थिंग्स. इट्स वेरी लॉजिकल थिंग. वहाँ पे आपको ना ड्रॉडाउन मिल रहा है ज़्यादा, ना आपका पे आउट रेशियो अच्छा है, ना उसकी प्राइसिंग अच्छी है चैलेंज की. तो ये 3 चीज़ें ही मैंने बता दी. और रूल्स जो आप पे आउट जब आप रिक्वेस्ट करोगे दैट इज़ डिफरेंट. 4 चीज़ हो गई है. अब 4 चीज़ें अगर आप फॉलो कर सकते हो अभी भी, तो आई डोंट नो मैन, then you can do your thing. But still, if you are not getting the message from this, I don't know what to say to those people. मैं कंप्लीटली अगेंस्ट बाई इंस्टेंट अकाउंट. फ्यूचर्स में पता है, फ्यूचर्स में भी रूल बहुत टफ है. फ्यूचर के इंस्टेंट अकाउंट में ना 20% कंसिस्टेंसी है, बट उसका इंस्टेंट अकाउंट भाई, इफ आई एम पेइंग लाइक 500, आई एम गेटिंग अ DD ऑफ 6,000. Okay. ऑब्जेक्टिव बेसिकली जो ऑब्जेक्टिव है प्रॉप फर्म का, वो कंप्लीट हो रहा है. मेरे को 12x अमाउंट मिल रहा है ट्रेड करने के लिए, तो वो प्रॉप फर्म ऑब्जेक्टिव मेरा कंप्लीट हो पा रहा है. यहाँ पे मेरे को वो मिल ही नहीं रहा. प्लस अगेन वहाँ पे 90% स्प्लिट के आसपास मिल जाता है. प्लस उसमें तुम माइक्रो स्कैल्पिंग कर लो भाई, 10 सेकंड के अंदर ट्रेड क्लोज कर दो, 10 कॉन्ट्रैक्ट खोल दो एक सिंगल ट्रेड के अंदर, सब कुछ अलाउड हो रहता है उसके अंदर. सो इट्स लाइक तुम बहुत फ्रीली ट्रेड कर सकते, 10 सेकंड के अंदर स्कैल्प मार सकते, 10 कॉन्ट्रैक्ट 12 कॉन्ट्रैक्ट खोल सकते. ये सब भी साइड हटाओ. द बेसिक ऑब्जेक्टिव ऑफ प्रॉप फर्म इज लाइक लेवरेज, एंड वो नहीं मिल पाता CFD वाले इसके अंदर. सो अब यार जिसको समझना होगा वो समझ जाएगा. सो भाई एक बहुत तगड़ा क्वेश्चन मैं तुमसे पूछता हूँ, जो तुम्हारे कमेंट सेक्शन में भी आता ही होगा, मेरे में भी आता है, हर किसी के में आता है, that all these people who are on social media, Instagram, YouTube, even on Twitter, are getting fake payout certificate just for the marketing purpose. So what do you think? Is it true? देखो, प्रॉफा में यार फेकनेस, एक सर्टिफिकेट को फेक करना आज की डेट में तो मुश्किल है, क्योंकि QR कोड भी आता है भाई वहाँ पे स्कैन करने को. और जिसमें नहीं आता उसका, जिसमें नहीं आता यार वो चीज़ फेक कर सकता है बंदा, टू बी ऑनेस्ट. तो कैसे भरोसा करेगा और वो अगर डैशबोर्ड वगैरह आपको दिखा रहा है भाई अपना, या फिर आपका पे आउट सर्टिफिकेट, ही इज़ ओपनली शोइंग हिज जर्नी, एंड थोड़ी बहुत कॉमन सेंस भी यार होती है कि हाँ ये बंदा रियल हो सकता है, ये बंदा फेक हो सकता है. अब लाइव ब्रोकर वाली साइड में तो भाई फेकनेस तो बहुत भरी हुई है भाई. 99% बंदे तो भाई ब्रोकर वाली फील्ड में, उनके पास पहली बात तो होता है मार्केटिंग अकाउंट. मेरे पास भी भाई ऑफर आते हैं अभी भी कि आपको मार्केटिंग अकाउंट दे देते हैं, आप हमारे ब्रोकर में बंदे लाओ, IB मिलेगी उन्हें, एंड वो तो टेक्निकली पैसा लॉस करेंगे एंड दे विल गेट देयर मनी एनी हाउ. सो ब्रोकर वाली साइड में तो भाई फेकनेस भरी हुई है. मैं तो उन पे भरोसा 0% करता हूँ भाई. मेरी नज़र में 99% बंदे फेक हैं अगर वो ब्रोकर वगैरह में ट्रेड कर रहे हैं, स्पेशली फॉरेक्स ब्रोकर में. इंडियन में तो चलो आजकल वो वेरीफाइड लिंक वगैरह आजकल आता है हमारे इंडियन मार्केट में, ब्रोकर में तो कुछ है ही नहीं. तो 99% मैं तो उनको बिल्कुल नहीं देखता, ना मैं उनको कोई भाव देता हूँ कि भाई ब्रोकर वाली ऑडियंस तो भाई साइड में हो जाओ. 99% चांस है वो फेक हो सकता है. जब हम बात करें प्रॉप फर्म की पे आउट्स की, तो भाई वो अगर पे आउट सर्टिफिकेट मैच नहीं हो रहा है उसके उसके मे बी लाइफस्टाइल, उसके लाइफस्टाइल से हो सकता है मे बी, या फिर जैसा वो कंटेंट प्रोड्यूस कर रहा है, ऐसा भी हो सकता है कि पीपल आर शोइंग यू वन पे आउट एंड उसके बाद देयर क्वालिटी डिक्रीजेस इन देयर कंटेंट. आई एम जस्ट गिविंग यू वन एग्जांपल कि ऐसा हो सकता है. ऐसे लोगों पे तो भाई नहीं भरोसा किया जा सकता.
एंड ऑफ कोर्स देयर इज़ अ वॉइड हेयर, कुछ लोग होते हैं जिनका नहीं पता लग सकता कि दे आर शोइंग यूर अ फेक पे आउट, ऐसा कुछ है अगर। पर हाँ, QR कोड आजकल ये प्रॉब्लम सॉल्व कर देता है। प्रॉफर्म फील्ड में वैसे भी कहीं ना कहीं फेकनेस कम है, क्योंकि अपना प्रॉफर्म ही उस बंदे को प्रमोट कर देती है कि जो बंदा अच्छे पे आउट्स ले रहा है उनसे। वही। तो दैट इज़ ऑल्सो द बिग थिंग। तो अगर वो प्रॉफर्म ही प्रमोट कर रही है ऐसा, तो देर इज़ अ लेस चांस ऑफ बीइंग अ फेक गाय इन दिस इंडस्ट्री। व्हाट आई थिंक इज द बेस्ट मेजर इज कि भाई लाइफस्टाइल देख लो यार उसकी, दैट इज लाइक आई गेस द बेस्ट थिंग। और अगर उसमें भी ऐसा लग रहा है कि भाई लाइफस्टाइल फेक करी जा सकती है, देन व्हाट यू कैन डू इज कितने प्रॉफिट से पे आउट ले रखे हैं। मतलब एक प्रॉफिट तुमको स्पॉन्सर कर देगी, फेक पे आउट दे देगी, दो दे देगी, तीन दे देगी, 10 तो नहीं देगी। कोई तुमको फेक पे आउट दे रहा है, तुमसे मार्केटिंग करा रही है, बोलेगी ना भाई मेरे लिए मार्केटिंग कर। ये थोड़ी बोल देगी कि ये ले, हाँ, ये ले, वैसे तो ये वैसे भी 20 प्रॉफिट। एक्सक्लूसिव ही होते हैं बंदे, एक प्रॉफर्म को ही प्रमोट करेंगे। तो वैसे बंदे मेरे हिसाब से कैंट बी ट्रस्टेड। एंड फॉरेक्स ब्रोकर तो भाई उसे मना ही कर दो बिल्कुल, उस बंदे को तो देखो ही मत, क्योंकि मैं खुद नहीं बता सकता भाई वो बंदा असली है कि नहीं। और वो क्या पता असली भी हो, मैं उसे फेक कह दूँ, क्या पता वो बंदा फेक हो, मैं उसे असली कह दूँ। तो यार फॉरेक्स ब्रोकर में काफ़ी ये चीज़ है। पर प्रॉफा में भाई ऐसे फालतू के मेरे हिसाब से करते भी नहीं है लोग यार। प्रॉफा में काफ़ी कम है फेकनेस, क्योंकि पहली बात तो आपको प्रॉफा ही प्रमोट कर देगी अगर आप अच्छा कर रहे हो उनकी बिकॉज पे आउट इज मार्केटिंग फॉर देम। हाँ वो पे आउट दे रहे हैं तो खुद ही डाल देते हैं, खुद ही प्रमोशन, फ्री प्रमोशन ही है उनका। बाकी जो परफॉर्म करती है वो चली जाती है कुछ टाइम बाद यार, कहीं ना हाँ। कहीं से अगर तो भाई फेक पे आउट प्रॉफम पता वही चल है, ही जाता है लोगों को। फेक फेक चीज़ हो रही है तो प्रॉफम आज आज है कल नहीं है भाई, ऐसा ही होगा। सो व्हाट यू थिंक, लाइक मेजॉरिटी ऑफ द ट्रेडर्स जो हैं, फंडेड ट्रेडर्स, प्रॉफिट ट्रेडर्स, आर दे मेकिंग मनी इन द लॉन्ग टर्म, और आर दे मेकिंग कंसिस्टेंट मनी, या फिर बनाया और फिर देन लाइक दे गो ऑन लूजिंग स्ट्रीक, दे लीव द मार्केट? मेरे हिसाब से यार प्रॉफम को भी एक बिजनेस की तरह अगर देखे बंदा फ्रॉम फ्रॉम द डे वन, तो भाई वो पैसा बना ही लेगा इससे भी। अगर 1:2 भी आप हिट कर रहे हो, अगर $10,000 की चैलेंज स्पेंड है और वो $20,000 कमा रहा है, तो टेक्निकली $10,000 तो उसका नेट प्रॉफिट है। तो भाई अगर इसे बिजनेस के वे में बंदा देख रहा है तो दैट कैन बी अ गुड थिंग। एंड कुछ ट्रेडर होते हैं भाई कंसिस्टेंट वाले, बट वो काफ़ी लेस परसेंटेज वाली ऑडियंस है। पर वैसे ट्रेडर भी कहीं ना कहीं है मार्केट में, एंड वो अप्रोच भी है कहीं ना कहीं। पर वो अप्रोच वही स्पोर्ट्समैनशिप वाली बात आ जाती है कि वो 1 करोड़ में से एक या दो बंदे ऐसे होते हैं। मैं तो भाई बिजनेस वाइज देखता हूँ इसे, एंड बहुत लोग अगर बिजनेस वाइज इसे देखें तो डेफिनेटली दिस इज़ अ प्रॉफिटेबल बिजनेस। एंड लॉन्ग टर्म में वो इसे कुछ ना कुछ इसमें से कर सकते हैं बढ़िया यार। 1:2 1:3 ऐसे भी भाई बन रहा है बिजनेस में, 1:1.5 भी बन रहा है, तो एट द एंड तो प्रॉफिटेबल ही हो आप। 100%, 150%, 1:1.5 is 150% of the money which you are invested. एग्जैक्टली 150%। म्यूचुअल फंड में लोग 12% लेके, 15% लेके खुश हैं, एफडी में लोग 6% लेके खुश हैं, बट यहाँ पे 100 150 लेके बोलेंगे तूने क्या ही करा। भाई यार लोग तो ऐसे होंगे जो लोग दे विल हेट कि भाई इसने तो इतना स्पेंड किया, ही इज़ नॉट अ प्रॉफिटेबल ट्रेडर। आई एम अ प्रॉफिटेबल पर्सन मैन इन इन लाइफ, या यू। तो यू शुड ऑल्सो थिंक इट दैट वे, बिजनेस की तरह राइट। देखो। एंड अगर पैसा बन रहा है तो बनाओ यार, अगर नहीं बन रहा तो मे बी अप्रोच चेंज करो। तो पैसा तो बनता है भाई इसमें, एंड वी आर द लिविंग प्रूफ हियर। राइट। ये तो चीज़ें हमने भी अभी शुरू की हैं, आई एम श्योर कि आपने पहले तो पे आउट बनाए होंगे, उसके बाद ही आप आए हो इसमें। सोशल मीडिया हम्म। नहीं नहीं यार, मैं मेरा ऐसा था कि मैं इंडियन मार्केट सब कर रहा था ना, देन आई जंप ऑन सोशल मीडिया टू डॉक्यूमेंट माई जर्नी। मेरे साथ बहुत स्कैम हो गए थे, मैंने पैसा उड़ा दिया था, मैंने सिग्नल में पैसा दे दिया था, मैंने कोर्स में पैसा दे दिया था, सब जगह स्कैम हो गया ऑलमोस्ट। जितना मेरे पास फंड था मैंने सब उड़ा दिया। उसके बाद बचा कुचा कुछ लेके आया, सोचा डॉक्यूमेंट करता हूँ, इट विल बी माई लाइफ जर्नल कि मैं यही कर रहा था, Day 1, Day 2, Day 3, सो आई स्टार्टेड बैक इन 2023 विद दिस थिंग। आज जो हर बंदा कर रहा है ना, वो स्टार्ट मैंने करा था 2023 में वैसा वही करके। जैसे यू स्टार्टेड टू डू समथिंग ऑन द साइड विद ट्रेडिंग, यू वाज शेयरिंग योर जर्नी, तो मे बी इसकी वजह से भी आपकी परफॉर्मेंस काफ़ी अच्छी हो रही हो। नहीं नहीं नहीं, बहुत खराब हो रही थी भाई। अच्छा। हाँ बहुत खराब हो रही थी। और अभी मैं तुमको बताऊं, अब तुमने टॉपिक टच करा तो कभी कभार भाई मैंने, कभी कभार के बहुत बार मैंने अपने अकाउंट लूज करे जस्ट टू शेयर द पे आउट ऑन सोशल मीडिया के भाई 5 फिगर पे आउट है, या मैं 6 फिगर बनाने वाला हूँ।
इस चक्कर में मैंने अपने अकाउंट लूज अच्छा करे, इस मतलब दैट चक्कर, प्रेशर में भी ना। हाँ इस चक्कर, अब क्यों भाई मैं, देन आई लेटर आई रियलाइज कि भाई मैं क्यों कर रहा हूँ यार, किसको प्रूव करना भाई, कर तो दिया, फंडिंग अचीव कर दी, सब कुछ कर दिया, तुम फंडिंग फेक बोल दोगे, तुम पे आउट फेक बोल दोगे, अब गाड़ी कैसे फेक बोलोगे, ये भी अब है। सब कुछ तुमको करके दिखा दिया मैंने, अब इट्स लाइक कि 2026 में मैं सोशल ज्यादा मीडिया पे नहीं तो करने वाला। इट इज़ दैट ओनली यार, जो मर्जी कर ले बंदा, देयर विल बी ऑलवेज समवन हु इज हिटिंग फॉर नो रीजन। नहीं बट वो एक वो थोड़ा सा ना वो आ जाता है यार स्ट्रेस, तो तुमको नहीं आता कभी, तुमको नहीं लगता ऐसा कि यार मैंने डाला था लास्ट टाइम 2000, मेरा होना चाहिए यार 4000, या फिर ना उस बंदे ने निकाला भाई 5 फिगर पे आउट, मेरे को पहुंचना 5 फिगर पे आउट, तुमको नहीं आता ऐसा, और तुमने इस चक्कर में अपने अकाउंट लूज करे हो। हाँ हाँ, इस चक्कर में तो भाई रिसेंटली मैंने 4,000 बना हुआ था उस पर हम्म। डॉलर, मतलब पे आउट की डेट तो कल ही थी भाई, अभी कुछ दिन पहले ही। मैंने बोला इसकी यार 10,000 बनाते हैं इस पर, 5 फिगर हो जाएगा। तो भाई अगले दिन अकाउंट ही उड़ गया भाई मेरा। तो हाँ होता है यार ऐसा। पर ये जो सीलिंग है, जो ये जो पॉइंट है, ये जो दिस थिंग, ये मैंने खुद के लिए सेट की है। बैक इन द डेज ऐसे नहीं करता था मैं। बैक इन द डेज आई वाज मेकिंग 2-3% एंड मैं उसे विड्रॉ का वेट करता था। तो वैसी चीज़ मैंने की है। अब मैं कोई डिफरेंट चीज़ करना चाहता हूँ। तो आई थिंक ये तो नॉर्मल चीज़ होनी चाहिए सब में। अगर आपके पास पैसे ही नहीं है तो 1-2% भी भाई आपके लिए काफ़ी है, रुक जाओ उसके बाद। वो आपके पास आ जाता है, अगर 20-25-30 बार अगर वो चीज़ हो जाती है तो उसके बाद यू वांट टू डू समथिंग डिफरेंट, जो मैं अभी कर रहा हूँ। ये अप्रोच आप नहीं लगा सकते अभी। इफ़ यू आर हैविंग नथिंग तो भाई 1-2% आता है, उसे सिक्योर करो। ऑफ कोर्स नॉट ऑन दी 5 के अकाउंट, 50 के अकाउंट या 100 के अकाउंट पे अगर 1-2% आता है तो सिक्योर करो भाई उसे। तो हो जाएगा उसके बाद, देन यू जस्ट मूव टू हायर नंबर्स। सो विल रैप इट अप, बट उससे पहले भाई व्हाट्स योर गोल, व्हाट्स योर, नॉट रिलेटेड टू ट्रेडिंग, मैं चाहता हूँ सब कवर कर दो तुम, योर गोल विद पे आउट, योर गोल विद योर सोशल मीडिया, भाई अब तुम वीडियो डाल ही रहे हो, पहले तुम इतने एक्टिव नहीं थे, नहीं नहीं, अब तुम काफ़ी ज़्यादा एक्टिव हो रहे हो, सो व्हाट्स योर गोल विद सोशल मीडिया, व्हाट्स योर ओवरऑल गोल, मतलब मे बी ओवरऑल गोल तो फिटनेस, या या 25 के को शादी वादी कुछ करने का तुम्हारा प्लान हो। नहीं नहीं भाई। तो भाई ओवरऑल गोल अगर मैं कहूँ, आई वांट टू मेक $100 million। उसके बाद मैं मे बी आई डोंट वांट टू डू एनीथिंग। I don't see myself trading the whole life. I want to make money, decent amount of money. I maybe can do a world tour here and there. I can enjoy my life. अभी थोड़ा बहुत ट्रैवल भी करना पड़ रहा है, सोलो ट्रैवल कर रहा हूँ तो मज़ा आ रहा है भाई। पहले तो आई वॉज नॉट डूइंग सोलो ट्रैवलिंग। तो कहीं ना कहीं आई वांट टू डू दिस थिंग ऑन अ बिगर स्केल। अभी तो चलो मैं इंडिया में इधर उधर जा रहा हूँ। आई वांट टू गो आउटसाइड ऑफ द इंडिया। एंड ट्रेडिंग वाइज अगर गोल करूँ, शॉर्ट टर्म गोल हो गया ना ये। तो ट्रेडिंग में भी भाई अच्छा खासा कर लें, 10-20 मिलियन छाप लें ट्रेडिंग से, बाकी 50-60 मिलियन कहीं और से आ जाएं, कोई बिजनेस सेटअप कर लूँ इस ट्रेडिंग के फंड से। तो दैट्स हाउ आई सी ट्रेडिंग एंड दैट्स हाउ आई सी लाइफ। मैं ट्रेडिंग पूरी ज़िंदगी नहीं करना चाहता। ट्रेडिंग से पैसा कमा के आई कैन इन्वेस्ट इन सम अदर बिजनेस एंड मैं उस पर ज़्यादा फोकस करूँगा, क्योंकि मे बी उसमें मुझे ज़्यादा रिटर्न आ सकता है। एंड वो कहीं ना कहीं लॉन्ग टर्म भी हो सकता है। ट्रेडिंग में नो मैटर वेयर यू आर यार, स्ट्रेस तो होता ही है भाई। अब वो स्ट्रेस बढ़ता रहता है, बढ़ता तो नहीं कहूँगा मैं, वो स्ट्रेस सेम रहता है, वो पेन सेम ही रहेगी यार टू बी ऑनेस्ट। अगर एक अनप्रॉफिटेबल ट्रेडर की जो पेन है, वो एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर की भी पेन होगी जब उसका, अभी फॉर एग्जांपल वी लॉस्ट $10,000, कल को भाई नंबर भी इसका इंक्रीज होगा, वी वी लॉस्ट $100,000, वी लॉस्ट $1 million, तो वो पेन तो रहेगी रहेगी। तो आई डोंट वांट दिस पेन इन माई लाइफ। आई ऑफ कोर्स ग्रोथ के पाथ पे हम, पेन तो होगी ही होगी, पर आई वांट सम अदर पेन, थोड़ी बहुत कम पेन हो क्योंकि भाई आई वांट टू एक्सप्लोर सम अदर थिंग्स ऑल्सो। मैं इसी चीज़ में फंसा नहीं रहना चाहता कि भाई ट्रेडिंग ट्रेडिंग ट्रेडिंग, पैसा बनाओ पैसा बनाओ। एक पैसा बना के रिटायर हो जाए बंदा, उसके बाद अपना एंजॉय करे। दैट्स व्हाट आई वांट। एंड व्हाट्स द गोल फॉर 2026, कितना पे आउट का प्लान है, इंस्टाग्राम उससे क्या गोल है तुम्हारा? हाँ, इंस्टाग्राम का एंड सोशल मीडिया का 2026 में आई वांट 100,000 सब्सक्राइबर्स। बहुत कंबाइंड भी हो सकते हैं, एक पे हो जाए तो आई वो डोंट नो। बहुत छोटी ऑडियंस है यार प्रॉफम की, पता है, प्रॉफम की, ओवरऑल जाना पड़ेगा जब ही हो पाते हैं, चलो आई बहुत विल बहुत फाइंड अ छोटी वे। सी ऑडियंस है। आई विल फाइंड अ वे मे बी। फिटनेस फिटनेस चालू करो तुम, टैटू वैटू फिटनेस, थोड़े दिखाओ, बाइसेप टैटू वाइसेप। बनवाते हैं। और टैटू का भी गोल है भाई मेरा। आई वांट टू गेट मोर टैटूज इन 2026। आई वांट टू ग्रो माई सोशल मीडिया। फंडिंग की बात करें, द फाइवर्स फ्यूचर्स भी आ रहा है हमारे पास, एंड द फाइवर्स फ्यूचर में भी एटलीस्ट $100,000 पे आउट हों। 40,000 फाइवर से है, 100,000 अनदर 60 हंड्रेड वो थाउजेंड कंप्लीट करके 100 के। 100 के हो जाएं इससे भी, तो 300 के आसपास पे आउट्स में हो गया हमारा गोल।
एंड विच इज़ अचीवेबल आई थिंक, जिस हिसाब से नाउ वी नो थिंग्स लाइक विन रेट का हमने टॉपिक डिस्कस किया, थोड़ा बहुत ज़्यादा रिस्क करके भी अकाउंट पास किया, नाउ वी नो थिंग्स, वी आर कंफर्टेबल फॉलोइंग दैट थिंग। मेरे हिसाब से ये सारे गोल्स जो मैं डिस्कस कर रहा हूँ, इट इज़ ईजी टू अचीव नाउ। सोशल मीडिया एंड फिटनेस वाइज, फिटनेस का तो चलो अभी इतना नहीं फोकस कर रहा, बट आई ट्राई टू फोकस मोर। एंड एक एक चीज़ तुमने देखी होगी ना पॉडकास्ट में, एक चीज़ बहुत है जो सबसे ज़्यादा चलती भी है, दैट इज़ द बेस्ट एडवाइस यू हैव एवर रिसीव्ड एंड देन द वर्स्ट वन यू हैव एवर रिसीव्ड। देखो यार, मैं शुरू से अकेला सा ही रहा हूँ बंदा, खुद की एडवाइस मैंने खुद को ही दी है और बैड एडवाइस भी मैंने खुद को ली है। मैं किसी की सुनता ही नहीं हूँ यार, ये चीज़ मेरी बुरी है वैसे। बट सुनते नहीं हो वो अलग है, किसी ने बोला तो होगा, कभी तुमने लगा होगा कि ये बेस्ट है या अच्छा है या फिर ये वर्स्ट है, चलो अच्छे में नहीं होगा तो वर्स्ट में कुछ होगा। अच्छे में भी मैं वैसे बता ही देता हूँ। अच्छे वे में इट इज़ जो जो बंदों को मैं सुनता था पहले, ऑफ कोर्स हमारे इन्वायरमेंट में वैसे तो बंदे हैं नहीं, तो मैं ऑनलाइन ही आई सीक एडवाइस फ्रॉम ऑनलाइन पीपल। तो कंसिस्टेंसी की बात बहुत लोग करते हैं भाई। सोशल मीडिया भी मैंने थोड़ा बहुत कंसिस्टेंट शुरू करना किया, आई सॉ सम रिजल्ट्स फ्रॉम इट। तो बेस्ट एडवाइस इज़ कंसिस्टेंट रहे बंदा किसी भी चीज़ में। एक चीज़ पकड़ ले बंदा, ट्रेडिंग 5-6 साल से मैं कर रहा हूँ, एट द एंड भाई रिजल्ट आएंगे ही आएंगे। कंसिस्टेंसी इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। एंड बहुत लोग कंसिस्टेंसी ये सारी चीज़ें बोलते थे बार बार, बैक इन द डेज तो ये चीज़ नहीं रियलाइज़ होती थी। पर नाउ इफ़ आई सी बिहाइंड माई जर्नी, तो कंसिस्टेंसी वाली एडवाइस बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड वो कहीं ना कहीं इट इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर एवरी वन। एंड दी वर्स्ट एडवाइस कैन बी, क्या होगी वर्स्ट एडवाइस? रिस्क 0.5%। वर्स्ट एडवाइस भाई, दो एडवाइस है मेरे पास। एक तो भाई कम रिस्क करो, 0.25%। आप अभी तो 0.5 चल रहा है, बैक इन द डेज तो 2.5 वाले भी बंदे थे भाई। तो ये एडवाइस तो भाई मैंने कभी इसे भाव ही नहीं दिया। इट इज़ द वर्स्ट एडवाइस इन माई ओपिनियन, 0.25 वाली। एंड ओवरऑल लाइफ में अगर कोई वर्स्ट एडवाइस हो, एंड लाइफ में भाई जो हमारे बंदे हैं भाई, दे डोंट हैव अ ग्रोथ माइंडसेट। वो ऐसा है कि चादर लंबी मत करो, जितनी चादर है उसमें पैर पसारो। तो वो वाली एडवाइस आई डोंट लाइक दैट। आई लाइक टू ब्रेक द सीलिंग्स, आई लाइक टू ब्रेक बैरियर्स। दैट्स हाउ आई लिव लाइफ, द फ्रीडम आई वांट। एंड जो लोग वो बैरियर तोड़ने को नहीं देते, दोज गाइज और दोज गर्ल्स वट एवर दोज पर्सन, दोज पीपल, भाई आई डोंट लाइक दोज पीपल। एंड वो एडवाइस को भी मैं कभी भी आई डोंट गिव प्रेफरेंस और आई डोंट गिव एनी वेटेज टू दैट एडवाइस। तो भाई बैरियर तोड़ने के लिए बने हो। वी ह्यूमंस, वी हैव ब्रेन्स, वी कैन थिंक लॉजिकली, वी कैन डू थिंग्स लॉजिकली। तो आई थिंक वी शुड यूज़ दैट इन द राइट वे। भाई लोगों ने भाई रॉकेट वॉकेट पता नहीं कितना बना दिया। यू कैन नॉट ब्रेक वन बैरियर मैन। हाँ लोग क्या क्या कर रहे हैं यार। यू कैन नॉट ब्रेक। People are risking their life at the border and you still want to be there in your home, trade on 5K account. Forget about trading यार. People don't want to take risk in their life. Trading is लोगों like ने a very पता नहीं small क्या क्या thing. कर दिया भाई। आप यार यहीं फंसे हुए लोग यार। आई वांट टू ब्रेक दैट बैरियर। आई थिंक जो भी हमारा पॉडकास्ट देख रहा है, यू शुड हैव द सेम नेचर। जो आ रहा है, जस्ट फकिंग डू दैट मैन। Right. And usually people do a quick rapid fire in the end of the podcast, but I don't want a rapid fire. एक लास्ट एडवाइस जो तुम ट्रेडर्स को देना चाहोगे, प्रॉफिट ट्रेडर्स को, एंड नॉट अ रैपिड फायर थिंग, तुमको क्विकली नहीं बोलना, यू कैन लाइक एक्सप्लेन इट इन अ प्रॉपर वे सो दैट पीपल कैन अंडरस्टैंड इट प्रॉपरली एंड उनके दिमाग में घुसे, वो उसको इम्प्लीमेंट करें एंड दे कैन स्टार्ट मेकिंग मनी आउट ऑफ प्रॉफिट। देखो, जब हम बात प्रॉफर्म की करते हैं तो प्रॉफर्म चैलेंज को खरीदने के लिए मैं पॉइंट बाय पॉइंट चीज़ें बताऊंगा। तो ये हमारी लास्ट एडवाइस होगी। ये तुम्हारी जर्नी भी हो सकती है भाई 2026 ऐसे आपको करना है। सबसे पहले तो पैसा चाहिए प्रॉफर्म बाय करने के लिए। पैसा कमाने का सोर्स ढूंढो, सोर्स ढूंढ लिया। ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी ढूंढो, स्ट्रैटेजी ढूंढ ली। हॉपिंग मत करना स्ट्रैटेजी, एक स्ट्रैटेजी पे स्टिक रहोगे, यू विल गेट द कॉन्फिडेंस अंदर से कि हाँ ये ट्रेंड लाइन सपोर्ट, ये ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट, ये लिक्विडिटी जो भी देख रहे हो आप, ये चीज़ मैंने देखी है एंड दिस थिंग कैन प्ले आउट। ये चीज़ तभी आएगी जब आप उसे एक्सपीरियंस करोगे बार 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 बार। पैसा आ गया भाई चैलेंज बाय करने को, ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी भी आ गई भाई, कॉन्फिडेंस भी बन जाएगा धीरे धीरे। अब बात आती है कंसिस्टेंसी पे, वो चीज़ को बार बार करते रहो। दैट 3 थिंग्स, पैसा बनाओ चैलेंज बाय करने के लिए, ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी ढूंढ ली, उसे 6-7 महीने लाइव मार्केट में टेस्ट करो।
डेमो पे कर लो, कोई बात नहीं। बहुत लोगों के पास यू सेव दैट मनी दैट यू आर अर्निंग, 6 महीने डेमो पे टेस्ट कर लो, डेटा बना लो, अंदर से कॉन्फिडेंस आएगा। 7वें महीने जो पैसा सेव किया भाई सीधा फोड़ दो, दैट्स इट। एंड वो जो आपने 6 महीने यू हैव बिल्ट कॉन्फिडेंस, द वे यू हैव बिल्ट दैट कॉन्फिडेंस, वो वे को चेंज मत करना अब, एक आधा सेटबैक हो जाए तो आई थिंक रास्ते बाकी खुद ब खुद खुलते जाएंगे। दैट्स व्हाट आई बिलीव। एक चीज़ शुरू कर देते हो ना पूरी एफर्ट से, तो खुद ब खुद रास्ते बन जाते हैं। अगर एफर्ट हाफ दोगे तो नहीं होने वाला कुछ। True, true, भाई, true. So, thanks, man. Thanks for coming and thanks for sharing your insight and so many valuable lessons which people can take and learn from. I hope you all guys learn something out of it. बाकी you guys already know this thing कि comment section खुला है, positive, negative जो हो डाल दो and let me know what you guys want in the next podcast. Apart from that, we are doing Pune meetup for sure. पुणे मीटअप। सो वी आर डूइंग पुणे मीटअप एज वेल। पार्ट 1 में उसके बारे में बोल दिया था। अगेन पार्ट 1 का लिंक तुमको आई बटन में मिल जाएगा। अगर तुमने अभी भी नहीं देखा, ये पॉडकास्ट एंड कर दिया, तुमने पार्ट 2 देख लिया, अभी भी वो नहीं देखा, मेक श्योर यू गो एंड वॉच पार्ट 1 एज वेल। एंड वी आर रैपिंग दिस अप। लेट मी नो इन द कमेंट एज वेल whom you want to see on my podcast, Morning Star Podcast. And thanks, man. Thanks for coming and thanks for sharing all your insight and whatever you have learned in your journey, in your Profum journey, and your overall trading journey. Uh, Hopefully, when Fires come up with its futures Profum, we will do one podcast again डेफिनेटली। to see the rules and to explain people what exactly futures Profum are. एंड ऑब्वियसली अब मैं फ्यूचर्स का कंटेंट बनाने वाला हूँ काफ़ी ज़्यादा, तो तुमको बाकी उस कंटेंट से भी सीखने को मिल जाएगा। सो दैट्स ऑल। Thanks again. Thanks a lot. And see you guys in the next video or next podcast. Make sure to hit the like button. Make sure to hit the subscribe button as well. And make sure to leave the comment positive, negative. That is completely on you. Chalo, tata, bye bye. See you in the next video.